जब मेरे पड़ोसी ने पूछा आप इसे कितने में ख़रीद के लेके आए, तब मुझे उसे बताना ही पड़ेगा ना कि भाई ये कहाँ से आया है, कैसे आया है। तो फिर मैंने उसे बताया, ये गड्ढा खोद रहा है अभी देखो, और पूरा आंगन मिट्टी से भर देगा। भाई खोद खोद तेरा यही काम है, बाद में मुझे सफाई करनी है, अभी इसे भरना है और इसे इसमें मज़ा आ रहा है। तो फिर मैंने उसे बताया, हम बात कर रहे हैं शेरू के बारे में, तो कि भाई जब ये छोटा सा था तो वो एक बच्चा इसे लेके आया था और उसने कहा इसकी माँ मर गई है, आप इसे रख लो। हम लोग सोच में पड़ गए क्योंकि हमें कुत्ता पालना नहीं था, कोई सा भी कुत्ता नहीं रखना था और हम किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक जीव को घर में रखना, एक गाय को, कुत्ते को, फिर आपको हमेशा घर में होना होता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। आप अकेले उसे नहीं छोड़ सकते हैं घर के अंदर, है ना। ये देखो अकेले छोड़ते इसने मिट्टी से पूरा आंगन भर दिया है। तो हम लोग नहीं रखना चाहते थे, तो पहली बार में तो उसे मना कर दिया। वो दूसरी बार फिर उसे लेके आया, तब वो थोड़ा घायल था, चोट लगी हुई थी। तब फिर उसने कहा कि इसके देखो चोट लग गई है। तो मैंने कहा कैसे, तो बोले इसके ऊपर कुत्तों ने हमला कर दिया। छोटा सा था, माँ भी नहीं है और गली में, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। और छोटा मतलब बहुत छोटा था, लगभग होगा एक महीने का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो फिर मेरी बेटी को भी दया आ गई, मेरे हस्बैंड को भी आ गई, उन्होंने कहा चलो रख लेते हैं। हालांकि उस टाइम है ना, मैं वीडियो नहीं बनाती थी, मुझे पता नहीं था कि हमारा शेरू यूट्यूब का सेलिब्रिटी भी बन जाएगा भविष्य में। तो मैं उसकी सारी वीडियोस बना के रखती जब छोटा था तब। ये देखो ये पूरा अंदर तक खोद करके रखेगा। तो फिर मैंने उनको बताया कि ये सब जोक संजोक होता है किसी जीव का आपके घर में आना। दुनिया में बहुत से कुत्ते हैं, बहुत सी गायें हैं, अब मेरे घर में वही है जिनको आना था, जिनका लेखा लिखा हुआ था। हर चीज़ फिक्स है, बस हमें तो सिर्फ कर्म करना होता है। अब ये जैसे मेरी बेटी ने एक दिन पहले ही है ना इसको देखा था सड़क पे, अपनी मासी के साथ स्कूटर पे आ रही थी, तो उसने मासी को बोला कि ये इतना सुंदर पपी है मासी, इसको ले चलते हैं घर पे। तो उसने मना कर दिया था उस वक्त कि है ना इसको ले जाएंगे, तुम्हारे घर कौन सा कुत्ता पालना है जो इसको ले करके जाए, और मम्मी को पापा को पहले पूछना फिर लेके जाना। तो ऐसे करके वो तो आ गई थी, उसने ये बात बताई नहीं थी। जब शेरू घर पे आ गया, जिसका छोटा पप्पी आया, जब उसका नाम शेरू रखा मेरी बेटी ने, तो उसने बताया बड़ी वाली ने कि है ना इसे तो मैंने रास्ते में देखा था, मतलब इसका आना हमारे घर पे तय था। ये आता कैसे भी करके आता, तो आता ही है और ये आ गया। और इस तरह से हमने इसके कोई पैसे नहीं दिए, हमने इसे कोई ख़रीदा नहीं है। और ये प्यारा सा बच्चा आप देखो कैसे मज़े से इसने पूरा गड्ढा खोद दिया और अब अंदर जा कर के बैठ जाएगा। तो मैंने पड़ोसी को पूरा, ये देखो अंदर आके बैठ गया, पड़ोसी को पूरा पुराण सुना दिया। शेरू पुराण खुलने के बाद में मेरे पास में इतनी सारी बातें हैं कि ख़त्म ही नहीं होती है। अब मुझे यहाँ की पूरी सफाई करनी पड़ेगी। इसने पूरी मिट्टी बिखेर दी है, गड्ढा बहुत गहरा खोद दिया है, तुलसी की जड़ें भी उधर से दिखाई देने लग गई है। तो ये इसका रोज़ का काम है। अब क्या ही कर सकते हैं, इसे बाहर कमाने तो भेज नहीं सकते, तो ये घर पे ही बिज़नेस करेगा। और ये देखो यहाँ पे हमारे भजन वजन गाए जा रहे हैं और ये बाहर से भोके जा रहा है और इसे मक्खियाँ परेशान कर रही है। रसोई में आके बैठा है, इसे जब भूख लगती है तब भी ये रसोई में आके बैठता है और इंतज़ार करता रहता है कि मैं इसको देखूं, मैं देखूं, मैं इसे देख रही हूँ, उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ कि कितने मज़े से ये ना मक्खियों के साथ झपक झपक गेम खेले जा रहे हैं। पकड़ने की कोशिश कर रहा है, भगाने की कोशिश कर रहा है कि क्यों मुझे परेशान कर रही हो, मुझे वैसे ही भूख लगी हुई है, मम्मी को तो दिखाई नहीं देता है। और थोड़ा सा नाराज़ हो कर के, उदास हो के बैठ गया है। मुझे तो ये इतना प्यारा लगता है, हर इसका एक्शन रिएक्शन बहुत अच्छा लगता है। तो शेरू मुझे देख रहा है लो, कि मैं इसको मैंने नहीं ध्यान दिया तो ये जी बाहर जाके बैठ गए। शेरू जी, शेरू रोटी खानी है। शेरू जब भूख लगती है तब रसोई के गेट पर, और जब घूमने जाना होता है तो बाहर वाले गेट की तरफ बैठा मिलता है। तो इसके खाने का बिना बोले और जाने का बिना बोले ये तरीका है बताने का कि इसे क्या करना है। ये बहुत समझदार है भाई। ले रोटी खा ले, बहुत परेशान हो गया मेरा बच्चा राजा। अब ये ना यहाँ पे मैं रोटी रख दूँगी, देखो कैसे खुद ही उठा करके ले जाएगा। इसको ऐसे रोटी ले जा के फिर ये दौड़ के जाएगा कमरे में, गिद्दे पे बैठेगा, फिर खाएगा।
और गिद्दे पे बैठे बगैर ये खाता नहीं है, नीचे ज़मीन पे बिल्कुल भी नहीं खाता है, क्योंकि ये तो हमने राजपाट के साथ में पाला हुआ है, राजा राज दुलारे की तरह। तो ये राज दुलारा हमारा लेके चला गया रोटी और अंदर जाके खाएगा। और ये देखो, ये गौ माता अपने बच्चे के साथ में आई है। जब हम इनको रोटी देने लगते हैं ना, तो ये एक फ़िक्स टाइम पे, अगर फ़िक्स टाइम पे रोज़ आप रोटी देते हो ना, तो फ़िक्स टाइम पे ना आपके दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएंगी और ये देखती रहेंगी कि ये गेट अब खुलेगा। और हाँ, एक और गाय है यहाँ पे जो खुद ही है ना, मतलब मुंह से गेट खोल लेती है, और ये उसका बहुत मस्त टैलेंट है। कभी है ना, मैं उसकी रिकॉर्डिंग, वैसे रिकॉर्डिंग तो करने के लिए बाहर खड़ा होना पड़ता है, अब क्या ही पता चलेगा कि वो कब आएगी, उसका मूड। अब इसको शेरू को रोटी दी है, देखो रोटी, जब इसको भूख नहीं है तो ये रोटी ले जा करके, और आजकल नया ही सीखा है इसने। यहाँ पे है ना गड्ढा खोदा हुआ है या फिर खोदेगा, थोड़ा सा तो खोदा हुआ है इसका पहले से। अभी इसे देखो फटाफट खोदेगा और खोद करके यहाँ पे रोटी रख देगा। अब इसे मुंह से दबाएगा। ये टैलेंट वनीला का भी है, और शायद इसके सभी, शेरू के सभी दोस्तों का है। सब इसी तरह से फिर से इसे रोटी को अगर नहीं खानी होती है तो दबा के रख देते हैं। ये इनकी LIC है, पॉलिसी है रोटी की, भविष्य में काम आएगी और शायद बाद में भी काम आएगी। शेरू शेरू कहती हूँ तब मेरी तरफ देखता है, फिर से वापस मिट्टी से इसे बूझने लग जाता है। शेरू, तो शेरू फिर देखेगा, फिर से वापस अपने काम में लग जाएगा। शेरू के पास में बहुत ज़्यादा ही काम है और ये मल्टी टैलेंटेड है, और क्या ही कह सकते हैं इसकी तारीफ़ों में, शब्द नहीं है, शब्द ही कम पड़ जाते हैं। तो अब ये थक गया है, थक के यहाँ पे बैठ गया है। कितना काम किया है इस बंदे ने भाई। और देखो कितना मासूम, मेरा प्यारा लाल राज दुलारा, लाल नीला पीला हरा गुलाबी पीला। देखो कैसे बच्चे ने मेहनत की है, और इतनी मेहनत की है, कितना थक गया है मेरा बेटा राजा। देखो गमला है ना, ये नीचे गिर गया था तो इसमें से टूट गया, तो आधा टूटा हुआ ये यहाँ पे, अब यहाँ गड्ढे में बंद कर देंगे। यहाँ कई जगह पट्टियाँ वट्टियाँ लगाई हुई है ताकि ये ना खोद सके, मगर फिर भी ये जगह ढूंढ लेता है खोदने की, इसीलिए यहाँ पे पौधे भी नहीं लगा रहे। और जितनी बार ये खोदता है मुझे सफाई करनी पड़ती है। और देखो कितने मासूम से बच्चे को, ऐसा मासूम बच्चा आपने देखा है? देखो कैसे अपने हाथ पैरों पे रख के बहुत ज़्यादा मेहनत करके आया, इतना भयंकर तरीके से थक गया है कि अब आराम कर रहा है। मैं अब काम करूँगी क्योंकि ये अब आराम कर रहा है, अब मेरी बारी है। तो बच्चे तो इसी तरह से वनीला, कालू स्कूटरों के नीचे सोना, गड्ढे खोदना। कई बार तो मैं सोचती हूँ ये चीज़ें गिर जाएगी इनके ऊपर, मगर इनको तो डर ही नहीं लगता, इनको पता ही नहीं है। फिर मैं छुट्टी वाले दिन बाड़े गई, तो गाय के बाड़ा घर से दूर है। छुट्टी वाले दिन जाती हूँ वहाँ पे इनको देखने के लिए, बाकी तो चाचा ही संभालते, सुबह शाम खाना भेज देती हूँ चाचा के साथ में। अब गायें होने की वजह से, वहाँ पे गायों की केयर करने जाने की वजह से, और रात को चाचा के रुकने की वजह से मुझे कालू वनीला लूसी की इतनी टेंशन तो नहीं लेनी पड़ती। फिर भी एक आप जैसे संभालते हो वैसे दूसरा संभालेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अब चीकू को ही देख लो, इसके पैर में जो चोट लगी हुई है, मैं चाचा को कह के गई थी कि इसका ध्यान रखना, अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो समय पे बता देना, मगर कई जगह वो लापरवाही कर जाते हैं और इसका पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो फिर मैंने आज इसके पैर की वीडियो बनाई है और डॉक्टर अंकल को दिखाऊंगी, तो वो बताएंगे कि अब इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। वैसे इसको पेन किलर दे दिया तो दर्द तो नहीं हो रहा, मगर ये चलता तो है ही है, चलने वक्त में इसको दिक्कत तो होती ही है। और यहाँ पे ये जो कट्टे हैं ना, इनके अंदर रुइयाँ भर के पुरानी, और यहाँ पे रख दी। और ये देखो इस गेट के बाहर ये कालू वनीला लूसी बैठा है, और इस कमरे में, इधर इस कमरे का गेट बाहर भी खुलता है जिसमें चीकू बैठता है ना, तो वो बाहर जब मर्जी चला जाता है, जब मर्जी अंदर आ जाता है। तो इसको भी खाना दे दिया चाचा ने, कालू को भी दे दिया, वनीला को, लूसी को, सबको दूर दूर खाना देना पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे से खाने के वक्त में लड़ाई कर सकते हैं। अधिकतर लड़ाई खाने के वक्त में होती है, गर्लफ्रेंड के लिए होती है इनकी। तो अभी क्या ही कर सकते हैं, ये तो कॉमन बात है, सब में ही ऐसा चलता है। तो वनीला भी पूंछ हिला रहा है, पहले तो खाया नहीं, थोड़ा नाटक करता है फिर खाता है। वनीला मस्त खोपड़ी है, मस्त। और जो कालू है ना, इसकी तो कमरिया मटके रहे, लटके रहे, झटके रहे वाली है। जब पूंछ हिलाता है तो पूरा पीछे से हिलता रहता है। और ये चीकू अब भी थोड़ा सुस्त हो गया है, शायद अकेलापन फील कर रहा है, मगर कोई बात नहीं, जल्दी ये भी ठीक हो जाएगा। और ये कालू वनीला लूसी